लेकर राहुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दारुल उलूम देवबंद, ऐसे सारे विश्वविद्यालय को बंद करवाने के लिए इन पर बम पड़ना, इनको कोई बुलडोजर नहीं, आर्मी भेजकर तोपों से इन्हें तुड़वाने के लिए अपने नेताओं पर दबाव बनाओ, वरना बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद बेहद चिंता का माहौल है। जाहिर है आपके परिवार वाले और तमाम जो दोस्त और चाहने वाले हैं वो सब परेशान रहे होंगे उस वक्त भी जब आप बाहर थे, जिस शाम ये धमाका हुआ, और उसके बाद भी लगातार एक फ़िक्र का माहौल बना हुआ है। फ़िक्र इस बात की कि आप सुरक्षित रहें, मैं सुरक्षित रहूं। हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो हमारे लव्ड वंस हैं, परिवार और दोस्त, सब सुरक्षित रहें। लेकिन देश में एक समुदाय ऐसा है जिसकी चिंता सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं है, बल्कि किसी भी बम धमाके के बाद सीधे तौर पर ये आरोप, और आरोप का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर आएगा कि आतंकवादी हमले में जो आतंकवादियों के सिंपैथाइजर हैं वो कौन लोग हैं। यानी आप अब दफ्तर जा रहे हैं या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या सोशल मीडिया पर आप कुछ कहने की या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन एक समुदाय में, वही कह रही हूँ, एक ऐसा समुदाय है जिसको इस बात की फिक्र होती है कि अब उसका क्या होगा, और वही हो रहा है। पूरे तरीके से भारत की एकता को तोड़ने की जो कोशिश आतंकवादियों ने की, वही कोशिश की जा रही है। अब एक तरह की विचारधारा रखने वाले लोग जो किसी भी आतंकवादी हमले के बाद एक बदसूरत चेहरा इस्लामोफोबिया का लेकर बाहर आते हैं। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के नाम पर डराने की कोशिश भारत के अलावा पूरे विश्व में पिछले कम से कम कई दशकों में स्थापित हो चुका है कि इस तरह की बाकायदा विचारधारा वाले लोग होते हैं। तो अब ये चिंता, आप ये देखिए किस तरह से देश को पूरे तरीके से सड़ाने की, गलाने की जो सामाजिक तौर पे ये कोशिश है। आतंकवादियों के अलावा वो लोग जो राष्ट्रवादी कहते हैं अपने को, वो लोग जो कहते हैं कि देश से सबसे ज़्यादा वो प्रेम करते हैं, सबसे बड़े वो देशभक्त हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जामिया और एएमयू को आर्मी भेजकर तोपों से उड़वा देना चाहिए। इस तरह से ये लोग लिख रहे हैं, और इसमें सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जिनके कोई नाम और चेहरे नहीं हैं या जिनको हम बीजेपी का आईटी सेल कहते हैं। इस वक्त जो बदल गया है, पिछली बार जब आतंकवाद को लेकर प्रतिक्रिया होती थी और अब मोदी काल में जो आतंकवाद को लेकर प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें ये कि पहले वो लोग हुआ करते थे जिनको शायद आप अहमियत नहीं देते, या नेमलेस फेसलेस लोग हुआ करते थे। अब वो बाकायदा मुख्य धारा के पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का एक धर्म होता है, उस धर्म का नाम है इस्लाम। बाकायदा ये पत्रकार एक धर्म को बदनाम करने की बहुत ही नापाक कोशिश कर रहे हैं, और ये जामिया और एएमयू को आर्मी भेजकर तोपों से उड़वा देना चाहिए। कोलकाता में ये इंसिडेंट आया है जिसको ऑल्ट न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि नो डॉग्स एंड मुस्लिम्स आर अलाउड। यानी वो ये कह रहे हैं कि कोई कुत्ते और मुसलमान यहाँ पर अलाउड नहीं है, उनको आने की इजाज़त नहीं है। पहले जो ओरिजिनल लगा हुआ था बोर्ड, उसमें लिखा हुआ था नो डॉग्स आर अलाउड। यहाँ पे उन्होंने डॉग्स के साथ साथ मुस्लिम भी लिख दिया है। ब्लास्ट के ठीक अगले दिन जब आईएसआई कोलकाता के बॉयज़ हॉस्टल के सामने ये देखा, ये ग्रिफिटी से, यानी कि पोस्टर पे ये लिख दिया गया यहाँ पर, और ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता का, काफ़ी रेप्यूटेबल माना जाता है। मुस्लिम्स एंड डॉग्स शुड नॉट एंटर द प्रेमिसेस, ये लिखा हुआ है कि इस पूरे प्रेमिसेस में इजाज़त नहीं है मुसलमानों की और कुत्तों के आने की। यानी कुत्तों से तुलना की जा रही है मुसलमानों की। सीधे तौर पर इस्लामोफोबिया, सीधे तौर पर मुसलमानों से नफ़रत की ये बहुत ही भद्दी और ये बदसूरत ये एक तरह से पूरी कोशिश है। तो यहाँ पर आप ये देखिए काफ़ी रेप्यूटेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि 1931 में ये इस्टेब्लिश हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, और अलग अलग देश के हिस्सों में इसकी ब्रांचेस भी हैं। आप सामने ये बोर्ड भी देख रहे हैं, तस्वीर भी देख रहे हैं कि पहले लिखा था डॉग शुड नॉट एंटर द प्रेमिसेस, उसके साथ साथ मुसलमान भी यहाँ पर लिख दिया गया। तो नफ़रत फैलाई जा रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, नफ़रत फैलाई जा रही है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, नफ़रत फैलाई जा रही है मेरे जैसे पत्रकारों के ख़िलाफ़ भी। अगर मैंने ये लिखा कि मैं इस हमले की निंदा करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि करुणा और दया के साथ, यानी कि एक मानवीय जो संवेदनाएं हैं उसके साथ इस मामले को हैंडल किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर कोशिश ये हो रही है कि 20 करोड़ मुसलमानों को आतंकवाद का, और ये जो आतंकी हैं जिन्होंने इस बहुत ही
दर्दनाक और घटिया घटना को अंजाम दिया, इन सब के साथ उनको जोड़ दिया जाए और देश में फिर से वही राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक पूरा माहौल तैयार किया जाए। तो अब ये देखिए, कश्मीरियों ने भी यहाँ पर हम देख रहे हैं उनके खिलाफ कैसे गुरुग्राम की जो पुलिस है उसने हाउसिंग सोसाइटीज़ को कहा है कि आप फहरिस्त तैयार कीजिए उन लोगों की जो JNK के रेजिडेंट्स हैं और साथ साथ जो फॉरेनर्स हैं। यानी पहले आर्टिकल 370 हटाकर ये कहने की कोशिश होती है सरकार के ज़रिए और उसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ज़रिए कि पहले से कहीं ज़्यादा कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया गया है, एसिमिलेशन हो गया है भारत में कश्मीर का पहले से कहीं ज़्यादा। और अब उसी के साथ साथ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि JNK और साथ साथ फॉरेनर्स, इन दोनों की लिस्ट बनाई जाए। ये तनवीर सादिक हैं, MLA हैं कश्मीर के, वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए और जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उनको बाकायदा कानून की किताब के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है पूरे देश में और ख़ासकर गुरुग्राम में, इसको फ़ौरन रुकना चाहिए। हम भी भारतीय हैं और हम ये नहीं चाहते कि हमें विदेशियों की तरह ट्रीट किया जाए। इस पूरे माहौल को आप ये देखिए, ये न्यूज़ चैनल की बात हो रही है, वियॉन की बात हो रही है, न्यूज़ चैनल आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। ये वो कह रहे हैं कि टेरर चैट डिकोडेड, यानी कि टेरर से संबंधित जो बातचीत हो रही थी उसका पर्दाफाश हो चुका है। आपके सामने ये देखिए, अगर दावत कोई कहता है तो इसका मतलब निकाला जाए एक्सप्लोजन। अगर कोई दावत कहता है इसका मतलब धमाका करने वाला है, और अगर वो कहता है बिरयानी तो इसका मतलब समझा जाएगा एक्सप्लोसिव, यानी धमाके का सामान, धमाका करने का सामान। आप ये देखिए कि इस्लामोफोबिया की हद, इस्लाम से, इस्लाम के तमाम प्रतीकों से, उर्दू ज़बान से, और जो मुस्लिम वे ऑफ लाइफ है उसको, यानी मुस्लिम जीवन जो है उसको एक तरह से अटैक करने की पूरे तौर पर ये कोशिश है। दावत का मतलब एक्सप्लोजन और बिरयानी का मतलब है एक्सप्लोसिव। ये कहने की कोशिश हो रही है कि आतंकवादियों का इन्होंने पर्दाफाश कर दिया है। और अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे मैंने लिखा था कि मुसलमान भी पीड़ित हैं। इस अगर फहरिस्त में भी देखा जाए दिल्ली ब्लास्ट में तो कई लोग मारे गए हैं मुस्लिम नामों वाले, और कई ज़ख्मी हुए हैं। और इस पूरे जो आतंकवादी ये घटनाक्रम हुआ है इसको मुसलमानों से ना जोड़ा जाए। मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि कैसे मुसलमान इस देश के विकास में उनका भी योगदान रहा है और साथ साथ इस देश के लिए जान दी है मुसलमानों ने। दशकों का ये इतिहास रहा है। इस पर देखिए आप, मधु पूर्णिमा किश्वर इस पे कमेंट कह रही हैं कि आज की बात भूल जाइए कि आज क्या हो रहा है, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़िए। नहीं, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, पूरे के पूरे इस्लाम धर्म को टार्निश करने की, बदनाम करने की ये बदसूरत कोशिश हो रही है उन लोगों के ज़रिए जो लोग पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कहलाए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे, वो कह रही हैं कि कैसे इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए आतंक का इस्तेमाल किया गया, भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। इसके बाद अब ये देखिए, दूसरे कोई आ जाते हैं शक्ति प्रसाद और आके कहते हैं कि ये जो औरत है ये भी एक पोटेंशियल टेररिस्ट है और उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अब इसके बाद ये ख़त आप देखिए, इस ख़त में ये हमारे 4 या 5 बड़े पब्लिक, मैं कहूँगी पब्लिक मुस्लिम्स हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, ये अलग अलग पदों पर हैं वो लोग, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ भी रह चुके हैं, इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं भारत की आर्मी में, और इसके अलावा कारोबारी लोग भी हैं। इन्होंने बाकायदा ये ख़त लिखा है और मुझे हैरानी होती है कि वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो एक तरह का, मैं कहूँगी, नेतृत्व करें, एक सोशल लीडरशिप दिखाएं। उनके ख़त में लिखा है कि हम एक ऐसा समूह है जो बहुत चिंतित मुसलमानों का समूह है और हम इस हमले की निंदा करते हैं। बहुत खुशी की बात है, करना चाहिए, इस धर्म में हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस हमले की निंदा करें। और ये हमारे देश पर एक हमला है और हमारे जो मिली जुली संस्कृति है, जो हमारी हेरिटेज है, उसके ऊपर ये हमला है जो हर belongs to every Indian. As Muslims we utterly condemn and denounce this inhuman deed. उसके बाद कहते हैं इंडियन मुस्लिम्स हम बिल्कुल यूनाइटेड खड़े हुए हैं टेरर के ख़िलाफ़, और इस तरह का जो क्राइम है उसको किसी भी कम्युनिटी से लिंक नहीं किया जाना चाहिए। ख़ासकर कश्मीरी भाइयों का भी जिक्र कर रहे हैं वो, और who have themselves borne immense suffering and are an inseparable part of the Indian family, जो ख़ुद उन्होंने आतंकवाद का दंश सहा है कश्मीरियों ने। अब आप ये सोचिए कि ये जो स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है, मैं ये समझती हूँ कि अच्छी भावना से इसको जारी किया गया है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वज़न भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के कंधों पर डाला जा रहा है कि एक तरफ
कुछ सरफरे बेगैरत ऐसे लोग जो मुझे नहीं पता क्या उनकी प्रेरणा है, क्या उनका मोटिवेशन है, जिसकी वजह से वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये काम है भारत की सुरक्षा एजेंसियों का कि वो उसका पता लगाएं कि कौन वो लोग हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो मैं जानती हूँ वो ये कि इस तरह के जो ख़त हैं वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारत के उन 20 करोड़ मुसलमानों पर डालना चाहते हैं कि वो आतंकवाद की निंदा करें। क्या 20 करोड़ मुसलमान अभी घर में बैठा हुआ सब खत लिख रहे हैं कि मैं इस आतंकवाद की निंदा करता हूं? कौन नहीं करता आतंकवाद की निंदा? मैं पूछना चाहती हूं अपने उन दर्शकों से जो इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं हैं, क्या आप भी ऐसे कोई पत्र लिख रहे हैं घर में बैठकर कि आप दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवाद की इस घटना की आप निंदा करते हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी जो आपके मुस्लिम पड़ोसी हैं या आपके मुस्लिम सहयोगी हैं या आपके मुस्लिम दोस्त हैं उनके कंधों पे क्यों डाली जाए? क्या इस तरह का ये ख़त उनके ऊपर एक तरह की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है कि पहले से ही, और अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ये केस साबित होगा, फिर हमें पता चलेगा कि आखिर ये किसने किया है, पूरा घटनाक्रम इसको किसने अंजाम दिया है। लेकिन इस ख़त को मैं कहूँगी कहीं ना कहीं ये हो सकता है एक अच्छी भावना के तहत इस ख़त को जारी किया होगा। और अब ये देखिए अब आप कि ये हमारे शशि थरूर साहब, उन्होंने इस ख़त को ट्वीट किया और इस ख़त का जवाब देते हुए सिद्धार्थ वरदराजन नीचे इसमें लिख रहे हैं और सही बात लिख रहे हैं। उनसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि क्या आपके भी और दूसरे जो जाने माने भारतीय हैं, क्या उन्होंने भी कोई ख़त लिखा है जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है इस ब्लास्ट को कंडेम करने के लिए? तो शशि थरूर कहते हैं यस विद इन मिनट्स। तो इस पर सिद्धार्थ वरदराजन कहते हैं कि कौन से लोग हैं मुझे तो बता दीजिए जिन्होंने साइन किया आपके साथ इस ख़त को, यही मैं पूछ रहा हूँ और यही मैं भी पूछ रही हूँ कि ये ज़रूरत इन 5 पब्लिक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको जाने माने जो डिस्टिंग्विश सिटीज़न हैं, जो मुस्लिम नामों के साथ आए हैं बाहर, उनको ज़रूरत क्यों पड़ी ये ख़त लिखने की? लेकिन यही ख़त शशि थरूर क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो आखिर मेरी गुजारिश यही होगी उन तमाम लोगों से जो लोग सीधे तौर पर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भारत में जिस तरह का घटनाक्रम ये पेश आ रहा है कि इसको किसी भी तरीके से आप हमें बांटने की जो तमाम कोशिशें हैं उनको रिजेक्ट कीजिए। अब यहाँ मेरे पास देखिए कि इंस्टाग्राम पे 2 लोगों ने मैसेज भेजे, मैं उनके नाम आपके सामने नहीं पढ़ना चाहती। वो बहुत चिंतित हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वेयर आर वी गोइंग विद ऑल दिस, हम कहाँ जा रहे हैं इस सब को लेकर? एक एजुकेटेड मुस्लिम को क्या करना चाहिए? क्या वो इंतज़ार करे, बर्दाश्त करे, या फिर ये कोशिश करे कि अब इस देश में रहना मुश्किल है, वो छोड़ के चला जाए? मैं बहुत ही भारी मन के साथ इस सवाल को आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे नहीं पता जिन्होंने ये लिखा है कि मेरे पास इसका कोई जवाब है। मैं भारी मन के साथ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात लिख रहे हैं, एक और हैं पुरुष, जाहिर है दोनों मुस्लिम पुरुष हैं, कह रहे हैं आई फेस द सेम मैनी टाइम्स, मुझे बहुत बार इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा और इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो गया और मेरे लिए इतना ख़तरनाक था कि मेरे ख़ुद के वो लोग जिनको मैं दोस्त कहता था वो पीठ पीछे मेरे लिए ऐसे ही बातें करने लगे। तो मैंने ये तय किया कि मैं दूसरे देश में चला जाऊँ ताकि कम से कम मेरे बच्चों को इस तरह के हालात का सामना ना करना पड़े। मैं आपको इन्हीं मैसेजेस के साथ छोड़ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ आप इस बारे में सोचें कि किस तरह से हम इस नफ़रत का मुकाबला कर सकते हैं। आतंकवाद के साथ साथ जो नागरिकों के बीच आपस में डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं चाहती हूँ आप इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए। शुक्रिया।